दोस्तों नमस्कार। जौनपुर की आप लोगों ने घटना देखा कि किस प्रकार से गांव वालों ने काजल को बसाया, जो सरासर गलत था। किसी को अगर शादी हुई है किसी के साथ, जैसा बताया गया कि मिथिलेश और सीता जी की शादी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने, अतरौरा गांव के लोगों ने सीता का सपोर्ट न करते हुए काजल को वहां पर रख दिया। इस समय हमने जब उन लोगों से बात किया तो ये पता चला कि मिथिलेश और काजल दोनों साथ में रह रहे हैं, जो कि उनकी शादी नहीं हुई थी। ना तो बारात गई थी सिर्फ प्रेमिका के रूप में, जो काजल है उसके साथ उसका शादी हो जाता है। बताया गया कि वो पहले ही पति को वो खा जाती है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनको भी वह हजम कर सकती है। लेकिन आज हम आपको बताएं, सीता के जो पिताजी हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर क्यों इनके पास मीडिया बंधु नहीं आए, क्योंकि इनसे सवाल करना चाहिए था कि जो सीता थी उनके पिताजी शादी विवाह मिथिलेश के साथ करते हैं, डोली यहाँ से सच के वहां जाती है, लेकिन गांव वालों ने सीता का सपोर्ट न करते हुए एक जो पराई स्त्री थी, पर नारी थी, उसके लोग सपोर्ट करते हैं। अतरौरा गांव के लोगों ने, चलिए उनके पिता है जो इनकी बात को हमेशा दबाया गया। आज जब हम आए यहाँ पर बात करें तो इन्होंने कहा कि मिथिलेश को बर्दाश्त नहीं होगा ये सारी चीजें, लेकिन वह लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सीता के दोनों बच्चे देखो बीमार अवस्था में हैं। क्या नाम है दादा? सुरेश जी, शादी जो मिथिलेश और सीता की हुई थी कितने साल पहले हुई? 15 साल। अच्छा, 15 साल हुई थी। तो इस समय काजल और मिथिलेश का जो शादी हो गया, दोनों रह रहे हैं, कुछ बात हुआ था कि वैसे ही पहले नहीं हुआ था? कुछ बात नहीं हुआ था। तो आप जो है एक दिन में अतरौरा गांव में जाते हैं, अपने 2-3 लोगों को साथ में जाते हैं, उसके बाद वहां पर लोगों से कहासुनी हो जाती है। जो वहां पर देखें काजल और मिथिलेश का सिंदूरदान करते हुए नजर आते हैं, वीडियो वायरल होती है, लेकिन आप जो है वहां से गुस्से में लाल होकर के निकल जाते हैं। उस दिन का घटना क्या था? आपके सामने हुआ था वो सब? हाँ। क्या क्या हुआ था? मारपीट हुआ, बताइए रहा। तो क्यों मारपीट होता है? वो सिंदूरदान होता रहा। तो आपके लड़की जो सीता है उनसे सिंदूरदान हुआ था मिथिलेश का। लेकिन वो जो बातें होती है, आप भी थे वहां बैठे हुए? हाँ। क्या क्या बातें होती थी? बातें होती, घर में बैठा के वो बात कर रहे थे, हम लोग को बुलाए नहीं। अच्छा अच्छा, यानी गांव वाले जो है 112 को बुलाते हैं, उसके बाद काजल है और मिथिलेश है, वो सब बात करते हैं, लेकिन आप पिता हैं सीता के, लेकिन उनको आपको नहीं बुलाया जाता है कि बुलाया जाता है? नहीं। अच्छा, बुलाया नहीं जाता है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप अंदर नहीं गए थे? तो कैसे उन लोगों ने डिसीजन ले लिया, या गांव वाले डिसीजन ले लिए? वह गांव के प्रधान या प्रशासनिक अधिकारी वहां पर था, कैसे जो है एक रायबरेली से चल करके आई हुई स्त्री डायरेक्ट उनके घर में सिंदूरदान करने की नौबत कहां तक आ गई? हम लोग को 2 महीना बाद पता चला, पहले पता चला। यहाँ से गए, बंद था रायबरेली छुड़वा के लाए। फिर वो आएगी सराय खाजा में अपना रफा दफा हुआ, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो घटनाक्रम उस दिन का क्या था? किस दिन का? जो आप गए थे, आपसे मिलने नहीं दिया गया था? उस दिन का घटना वही था कि हम लोग को नहीं मिलने दिए थे। हाँ। मिलने नहीं दिए गए, उसके बाद आप लोग यहाँ चले आए आप? अब यही बात है कि मिथिलेश और काजल दोनों कारागार की हवा खाएंगे तभी सुधरेंगे। हाँ, बस एक ही रास्ता है। अब कौन सा कोई कदम नहीं, बाकी सिर्फ वही हम लोग। उसके बाद आप किसका सहारा लेने वाले हैं आगे? हम लोग कोर्ट सहारा लेंगे। कोर्ट में जाएंगे? हाँ। अच्छा, यानी मिथिलेश और काजल को सजा दिलवाएंगे आप? हाँ बस। तो कुछ बात होती है मिथिलेश से कि कैसे जो है? कुछ नहीं बात होती। हाँ। तो अब क्या करेंगे? मिथिलेश के बताए जा रहे हैं 3 बच्चे भी हैं। हाँ। और काजल के 2 बच्चे हैं। हाँ। तो अब कैसे क्या होगा? अब वही दोनों सजा काटेंगे, काजल और मिथिलेश दोनों। कैसे आप थाने में प्रशासनिक अधिकारी से कुछ मदद लिए कि नहीं लिए आप? नहीं, हम लोग जौनपुर से लेंगे मदद। अच्छा, जौनपुर से दबाव बस तो नहीं? आप कह रहे हैं कि हम लोगों का दबाव आपके ऊपर है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, कोई दबाव नहीं है। जबरदस्ती तो नहीं हम लोग किए हैं आपके साथ कि आप ऐसा करिए वैसा बोलिए? नहीं, कोई बात नहीं, बस हो गया। तो आप जो है मिथिलेश और काजल को जेल की मांग करते हैं? हाँ बस। यही ना? हाँ बस। देखिए, एक पिता थे, उनसे हमने बात किया तो बोले अब मिथिलेश और काजल दोनों जेल में जाएंगे। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।